बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 किया था और क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आते हैं। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 शो दैट कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा कॉट अल्फा इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा 180 माइनस गैमा। ठीक है, हमने कोड प्रूव करना है तो इसलिए हम 10 लेंगे बोथ साइड्स के ऊपर। अप्लाई 10 बोथ साइड्स, अप्लाई 10 बोथ साइड्स। ये 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 10 180 माइनस गैमा। ये 10 अप्लाई कर दिया। 10 का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है बताएं जी। 10 अल्फा प्लस बीटा होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। यहाँ पे हम राइट एंगल भी यूज कर सकते हैं। राइट एंगल आप लोगों को पढ़ाए हुए मैंने, और इसके अलावा आप यहाँ पे 10 का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये 90 नहीं है, ठीक है, तो इस 180 पे 10 है ना, वो अनडिफाइंड नहीं होता। ठीक है, इसलिए आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। 10 180 माइनस 10 गैमा। 10 अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है 10 अल्फा माइनस 10 बीटा ओवर 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं 10 180 माइनस 10 गैमा 1 प्लस 10 180 10 गैमा। हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब आपको पता है ये तो 10 अल्फा ही रहेगा प्लस ये रहेगा 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। यहाँ पे आपको पता है कि 10 180 कितना होता है, सिंस 10 180 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। तो ये माइनस 10 गैमा डिवाइड बाय 1 प्लस 10 0। 10 180 0 होता है, ये सब 0 हो गया। तो 10 गैमा माइनस 10 गैमा आपके पास जस्ट रह गया। ठीक है, अब 10 को कन्वर्ट करते हैं आप 1 ओवर कॉट अल्फा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा ओवर 1 माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा 1 ओवर कॉट बीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस 10 गैमा को मैं 1 ओवर कॉट गैमा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि हमें कॉट चाहिए, इसलिए आपने 10 को कन्वर्ट कर दिया किसमें, 1 ओवर कॉट कर दिया आपने, बिकॉज 10 एंड कॉट ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, तो एलसीएम आएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा, कॉट अल्फा कॉट बीटा। कॉट बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, कॉट बीटा प्लस 10 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। ठीक है, यहाँ नीचे एलसीएम लेंगे कॉट अल्फा कॉट बीटा, तो ये आएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1। अब आप देखें कॉट अल्फा कॉट बीटा कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया माइनस 1 ओवर कॉट गैमा। नाउ यहाँ पे कॉट, इसको अरेंज कर लें, अल्फा प्लस कॉट बीटा जी, कॉट अल्फा और कॉट बीटा डिवाइड बाय ये हो गया कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1, और यहाँ पे आएगा माइनस 1 ओवर कॉट गैमा। ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने, देखें कॉट गैमा यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉट अल्फा कॉट गैमा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा इज इक्वल्स टू, जब कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई होंगे माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1। ठीक है, और अब इसको पूरी वैल्यू को उठा के आप यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा कॉट अल्फा, इसको थोड़ा सा अरेंज करके मैं लिखाऊंगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा, ये यहाँ पे आके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फा कॉट गैमा कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू, उस तरफ क्या बच गया 1। तो प्रूफ हो गया ये आपके पास जो आपको
डिजायर रिजल्ट था, ये आपका आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वो कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमने एक्सप्रेस करना है किसको एज अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाइव, इस फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना है। वेयर टर्मिनल रे ऑफ थीटा एंड फाइव आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। वो यहाँ बता रहा है कि जो थीटा एंड फाइव है ना आपके पास, ये किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बच्चों, अब कहानी कुछ ऐसी है, यहाँ पे पार्ट वन उसने यहाँ कहा है हमें, पार्ट वन दिया हुआ उसने हमें कि 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका जो तरीका है ना वो ये है कि जो साइन के साथ लिखा हुआ है 4, इसको लेट कर लें आप आर कॉस फाइव, और जो कॉस के साथ लिखा हुआ है 3, इसको लेट कर लें आप आर साइन फाइव। ठीक है, अब ये क्यों किया हमने, क्योंकि जो चीज हमें डिजायर्ड रिजल्ट है हमारा वो ये है, हमने आर साइन थीटा प्लस फाइव की फॉर्म में लेके आना है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको थीटा प्लस फाइव को एक्सपेंड करें, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये आएगा साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। ठीक है, और जब आर को मल्टीप्लाई करेंगे, आर कॉस फाइव साइन थीटा आर साइन फाइव कॉस थीटा। ठीक है, तो आपने देखा जो साइन थीटा के साथ है वो क्या लिखा हुआ है, आर कॉस फाइव, और कॉस थीटा के साथ क्या लिखा हुआ है, आर साइन फाइव। ठीक है, और आपको इस रिजल्ट के लिए जो साइन थीटा के साथ है ना उसको आपको आर कॉस फाइव पुट करना पड़ेगा, और जो कॉस थीटा के साथ है उसको आपको आर साइन फाइव पुट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसा आ जाए कि वो कह दे हमें कन्वर्ट इट इनटू आर कॉस थीटा प्लस फाइव, तो आपको पता है कॉस में क्या होता है ना, कॉस में होगा आर कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस आर साइन थीटा साइन फाइव। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ माइनस होगा तो प्लस का फॉर्मूला बंद होगा, और अगर प्लस होगा तो माइनस का फॉर्मूला बंद होगा। सही है बच्चों, तो अगर आपको कॉस की फॉर्म में लेके आना है तो आपको पता है यहाँ कॉस थीटा के साथ क्या लिखा हुआ है, आर कॉस फाइव कॉस थीटा माइनस आर साइन फाइव साइन थीटा। तो आपको अगर उस फॉर्म में लेके आना है तो आपको पता है कि जो साइन के साथ होगा ना वो साइन का ही पेयर होगा। ठीक है, और जो कॉस थीटा के साथ होगा वो कॉस का पेयर होगा। तो ये आपने ख्याल रखना है कि उसने पेपर में एग्जाम में आपसे क्या चीज पूछी हुई है। ठीक है, अगर उसने आपको कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करने का कहा है तो कॉस के फार्मूले में कॉस कॉस का पेयर बनता है और साइन साइन का पेयर बनता है। ठीक है ना, कॉस के साथ वाला आर कॉस फाइव होगा और जो साइन के साथ वाला है वो आर साइन फाइव होगा। ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, ये केस भी आ सकता है। ठीक है, फिलहाल अभी जो उसने हमें कहा हुआ है हम उस तरफ आते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हम क्यों साइन के साथ वाले को आर कॉस फाइव पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूला की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तभी फार्मूला क्लोज होकर आर साइन थीटा प्लस फाइव की फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलिए जी, अभी हमने साइन के साथ वाले को अब पुट किया आर कॉस फाइव, और कॉस के साथ वाले को पुट किया आर साइन फाइव। ठीक है, मैं पुट करने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसमें फाइव है, नहीं है, आर है, नहीं है। आर रिप्रेजेंट करता है रेडियस को, और जो फाइव है ना वो एंगल। ठीक है, तो हमें ना ये हम आर खुद से लेके आए, हमने लेट किया है। ठीक है, जो चीज खुद से लेके आते हैं उसे आपको फिर फाइंड करना होता है या उसको आपको इंट्रोड्यूस करना होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आर फॉर रेडियस है तो आपको आर निकालना है। अभी आपने ये लेट कर लिया, ये आप बाद में पुट करेंगे, पहले ये आर क्या है ये निकालेंगे। आप कहोगे सर फॉर आर क्या करेंगे, हम क्या करते हैं आर के लिए, एडिंग एंड स्क्वेयरिंग, सॉरी स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, हम स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे जी।
इनका स्क्वायर लें, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 और इसका स्क्वायर लें 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। तो आपने स्क्वायर लिया और फिर इनको ऐड करना है, ठीक है ना। ऐड करें जी, 16 प्लस 9 जी, 16 प्लस 9 कितना होगा 25, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्ट नहीं करता, 16 प्लस 9, 16 क्या है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 और 9 क्या है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। जब ऐड करेंगे 25 बनेगा, आर स्क्वायर कॉमन लें, आर स्क्वायर कॉमन लें। बताइए क्या बनता है, ये बनता है साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, ठीक है। तो आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी है, ठीक है, ये 1 हो जाएगा आपके पास। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और आर क्या आएगा 5। जब आप रूट लेंगे ना, स्क्वायर रूट लेंगे तो आर क्या आएगा 5 आएगा। और पॉजिटिव इसलिए कि आर बीइंग रेडियस वो आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। ये अब यहां तक आपने आर फाइंड कर लिया। अब आई बात 5 की, ये 5 कैसे फाइंड करेंगे। तो 5 फाइंड करना है 4 5 के लिए डिवाइड करते हैं डिवाइड, इन दोनों रेशोज को आपस में डिवाइड कर देंगे। आपकी मर्जी है, आप आर कॉज ऊपर रखें और आर साइन नीचे रखें, ठीक है। मैं आर साइन 5 ऊपर रखता हूं और आर कॉस 5 को नीचे रखता हूं, ठीक है जी। आर साइन 5 कितना है 3 और आर कॉस 5 कितना है 4, आर आर कट गया। साइन ओवर कॉस कितना होता है 10, ठीक है ना, तो ये 10 5 हो गया, ठीक है, 3/4। और यहाँ से आप tan इनवर्स करके आराम से 5 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 5 की वैल्यू आपको बताएगी tan इनवर्स ऑफ 3/4। आप इसको कैलकुलेटर पे फाइंड भी कर सकते हैं या ऐसे ही इसको छोड़ दें या ऐसे ही पुट कर दें। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमारा क्वेश्चन क्या था, उसने कहा था कि आपके पास है 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। तो आपने इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हम यहाँ पुटिंग करते हैं। 4 क्या है बताएं जी, 4 है आर कॉस 5, 4 की जगह आर कॉस 5, साथ क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, और 3 की जगह आर साइन 5, साथ क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा। तो ये आपने पुटिंग कर दी। अब वही जो मैंने बताया हुआ है आपको, आर कॉमन ले लेंगे, ये क्या आएगा, इसको अरेंज करें, साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5, ये आपके पास आ गया है। आर आपने कॉमन लिया हुआ है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो इसको बंद करें फार्मूले को, तो ये साइन थीटा प्लस 5 आ जाएगा। तो देखिए आप उस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आप आर की वैल्यू बताएं, आर की वैल्यू क्या है 5, यहाँ 5 पुट कर दें और साइन थीटा प्लस 5, जो 5 है वहां पे टेन इनवर्स, ठीक है, 3/4 यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आ चुका है जो उसने पूछी हुई है, ठीक है। अब इसमें बहुत से पार्ट्स हैं, वो आपने खुद करने हैं ट्राई, ठीक है। मैं कोई एक पार्ट और कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो इसका फोर्थ पार्ट है, ठीक है, वो लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, पार्ट नंबर 4 कर रहा हूं जी। जी ये लिखा हुआ है इसका फोर्थ पार्ट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है साइन थीटा प्लस 5 की फॉर्म में। अब बताइए साइन थीटा के साथ क्या लिखा हुआ है 1 लिखा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 होता है, और कॉस साथ भी क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो क्या होता है 1, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लेट करेंगे 1 इज इक्वल्स टू, जो साइन के साथ 1 है वो आर कॉस 5, आर कॉस 5, और जो कॉस के साथ 1 लिखा हुआ है वो है आर साइन 5, ठीक है। नाउ फॉर आर, आर के लिए क्या करेंगे आप, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयर लेंगे, 1 का स्क्वेयर क्या आएगा 1, 1 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 5, और 1 का स्क्वेयर 1 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 5। नाउ इनको जब ऐड करेंगे आप तो ये 1 प्लस 1
1 प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्र कॉस स्क्र फाइव प्लस आर स्क्र साइन स्क्र फाइव। अब आपको पता है 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, तो साइन स्क्र प्लस कॉस स्क्र आर स्क्र कॉमन लिया, साइन स्क्र 5 प्लस कॉस स्क्र 5 इक्वल टू 1 होगा। तो ये आर स्क्र की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। तो आर क्या आएगा, आर आएगा स्क्वायर रूट 2। जब आप रूट लेंगे तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, अंडर द रूट 2 आ गई। ये आपके पास आर आ गया है। ऐसे ही आपने अगर 5 फाइंड करना है तो आर साइन डिवाइड बाय आर कॉस, आर साइन 1 आर कॉस 1, तो ये बनेगा आर आर कट गया, साइन 5 ओवर कॉस 5 कितना होता है, tan 5, 1 डिवाइड बाय 1 इज 1, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। और आप सब बच्चों को पता है कि tan इनवर्स 1 कितना होता है, वो होता है 45। क्या होता है, आप चाहे तो इसको डिग्री में लिखें या इसको पाई में भी आप लिख सकते हैं, पाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई बाय 4 होता है, ठीक है जी। तो मैं डिग्री में लिख रहा हूँ, सही है। अब आपने करना है कि आपने यहाँ पुटिंग करनी है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है फोर्थ जो पार्ट है, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आपने कन्वर्ट करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को। अब साइन थीटा के साथ लिखा हुआ है 1, और जो साइन के साथ 1 है वो आर कॉस 5 है, आर कॉस 5 साइन थीटा, और जो कॉस के साथ 1 लिखा हुआ है वो है आर साइन 5, तो है आर साइन 5 और कॉस थीटा। आर कॉमन लेंगे, ये क्या बन जाएगा, अरेंज करें, साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5। तो आप देखें आर कॉमन ले लिया, साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है। ये साइन थीटा प्लस 5 का फॉर्मूला होता है। नाउ आर की वैल्यू क्या है, वो है स्क्वायर रूट 2, और साइन थीटा प्लस 5 कितना है, 45 डिग्री। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया है। तो बच्चों आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं हम लोग। हमने एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिया है। नाउ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 10.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।